हेलो दोस्तों। अभी आप बहुत ही अच्छा न्यूज़ निकल के आ रहा है। हम लोग को मार्केट से 3 बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है। सबसे पहला न्यूज़ जो आ रहा है कि आरबीआई रेट कट करने वाला है 25 बेसिस पॉइंट का। यहाँ पे आप देखेंगे आरबीआई मे कट रेट रेपो रेट बाय 25 बीपीएस टू 6.25% इन दिसंबर से इकोनॉमिस्ट वॉलेटाइल फूड प्राइसेस रिमेन्स इन ए वरी। जब आप नीचे जाके जब इस न्यूज़ को और आप पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया may cut its key policy rate by 25 basis point to 6.25% in December to boost economic growth, according to a Reuters report citing a pool of economists. इसमें यह कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 25 बेसिस पॉइंट दिसंबर में जो इनकी मीटिंग होने वाली उसमें कट कर सकता है। क्यों कट करेगा? अगर कट करता है तो बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगा। आपको पता है अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगा तो मार्केट भी अप जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सारा शेयर मार्केट जो है हमारे इकोनॉमी पे ही पूरा डिपेंड होता है। और एक और न्यूज क्या निकल के आया, फेडरल रिजर्व अमेरिका से ये रिजर्व आ रहा है निकल के, फेडरल रिजर्व टू कट रेट्स बाय 25 बेसिस पॉइंट एट नेक्स्ट टू मीटिंग्स, रोटर्स पोल। रोटर्स पोल अमेरिका का है, वो कह रहा है कि फेडरल रिजर्व जो है 25 बेसिस पॉइंट टू नेक्स्ट मीटिंग दोनों मीटिंग में कट कर सकता है। यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे यूएस फेडरल रिजर्व रेट विल कट इट्स की इंटरेस्ट रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स ऑन नवंबर 7 अकॉर्डिंग टू 111 इकोनॉमिस्ट इन रोटर पोल। इसमें ये बता रहे हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व में जो है 111 इकोनॉमिस्ट रोटर पोल में है, वो सब बता रहे हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व जो 25 बेसिस पॉइंट कट करने वाला है नवंबर 7 में। ये डेट इन्होंने फिक्स किया है कि नवंबर 7 में 25 बेसिस पॉइंट कट होगा। अब इसका सबसे बड़ा आप इम्पैक्ट समझ लीजिए, अगर 25 बेसिस पॉइंट अगर कट करता है यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, तो इसका हम लोग को इंडिया के मार्केट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकन मार्केट अगर ऊपर जाता है तो पूरे वर्ल्ड का मार्केट जो है वो इम्पैक्ट वो भी ऊपर जाता है। तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक इंडियन मार्केट भी ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो ये बहुत अच्छा न्यूज अभी निकल के आ रहा है इस टाइम में, जब मार्केट नीचे जा रहा था कंटिन्यूअसली। हो सकता है मार्केट कुछ दिन उस लेवल पे रुके, अभी जो करंट लेवल है, या थोड़ा और नीचे करेक्शन होके, लेकिन ऊपर आने वाले टाइम में जाएगा ही जाएगा। क्योंकि रेपो रेट का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। रेपो रेट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट कम कर देना। आपको पता है जैसे कोई कंपनी है, अगर 50 करोड़ का वो लोन ले रहा है बैंक से और उसका ईएमआई जा रहा है 20 लाख पर मंथ, और अगर 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट से अगर रेपो रेट अगर कम होता है तो उसका ईएमआई भी कम हो जाएगा। या तो ईएमआई कम होगा, या मानकर चलिए 20 साल का अगर वो अपना वो किस्त वो ईएमआई अगर किए कि मैं 20 साल में दूंगा, या तो वो 20 साल की जगह 18 साल हो जाएगा। दो कंडीशन होता है, या अगर ईएमआई अगर 20 लाख से या तो 18 लाख हो सकता है, और या फिर 20 साल का अगर वो किस्त है तो 18 साल में ही हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि पैसा मार्केट में फ्लो बढ़ जाता है, और जब मार्केट में पैसा फ्लो बढ़ता है तो इकोनॉमी बूस्ट करता है, बूस्ट अप करता है। इसीलिए बहुत ही अच्छा न्यूज ये निकल के आ रहा है। और तीसरा न्यूज जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जो इकोनॉमी को और बूस्ट देने वाली है, ये आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे दिसंबर क्वार्टर अर्निंग एक्सपेक्टेड टू बी बेटर देन सितंबर क्वार्टर, सीएस फंड मैनेजर जितेंद्र श्रीराम। जितेंद्र श्रीराम फंड मैनेजर हैं, जो बता रहे हैं कि दिसंबर का क्वार्टर अर्निंग जो है सितंबर या क्वार्टर अर्निंग से ज्यादा अच्छा आएगा, बहुत ही अच्छा आएगा। ज्यादा अच्छा नहीं, बेटर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत अच्छा अर्निंग आने वाला है। अब ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे जब इसको तो पता चलेगा। द दिसंबर क्वार्टर अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी बेटर देन द सितंबर क्वार्टर on festive demand, the advent of wedding season, and also the rural demand. Jitendra Sriram, senior fund manager at Baroda BNP Paribas Mutual Fund, said in the interview to Money Control. जो जितेंद्र श्रीराम है, ये कौन है पहले इनके बारे में जानिए। ये सीनियर फंड मैनेजर हैं, बड़ौदा बीएनपी परिबास म्यूचुअल फंड में है। इन्होंने मनी कंट्रोल में अपने इंटरव्यू में कहा कि दिसंबर क्वार्टर अर्निंग इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छा आने का क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, उसके बाद क्या वेडिंग सीजन आने वाला है, और अभी जो क्रॉप्स कटेंगे रूरल में तो उसका डिमांड बहुत ज्यादा, एक्सपोर्ट वगैरह होते हैं, तो इससे हम लोगों का क्या होगा, इकोनॉमी बहुत अच्छा होगा। और जब फेस्टिव सीजन में आपको पता है कि सब लोग खरीदारी करते हैं,
तो ऑटोमेटिक सी बात है, जब कोई भी जब खरीदारी होता है मार्केट में, जब पैसा रोटेट होता है तो इकोनॉमी बूस्ट होता है और उस कंपनी का जब ज्यादा सामान बिकता है तो अर्निंग भी अच्छा आता है। इसीलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेडिंग सीजन भी है तो अर्निंग बहुत ही अच्छा आने वाला है दिसंबर क्वार्टर में। तो जब अर्निंग अच्छा आएगा तो शेयर मार्केट हमेशा आप देखेंगे कि न्यूज आने से पहले जो उसका र्यूमर होता है उस पे मार्केट ज्यादा ड्रीवन अप करता है। तो अभी 3 न्यूज बहुत अच्छा आ रहा है। एक तो पहले आरबीआई रेट कट करने वाला है, फेडरल रिजर्व बैंक भी रेट कट कर सकता है, नवंबर 7 में उसका डेट है। और तीसरा ये बता रहे फंड मैनेजर। तो ये तीनों न्यूज के र्यूमर पे हो सकता है मार्केट को बूस्ट मिले और ऊपर मार्केट जा सकता है। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में जब भी आप देखेंगे, अभी जो इसका ग्राफ जो बता रहा है मार्केट का, हो सकता है कुछ दिन एक रेंज में रुके या थोड़ा और करेक्शन हो, लेकिन आने वाले टाइम में इन सब न्यूज के कारण मार्केट ऊपर जा सकता है। तो आप लोग मार्केट को देखते रहिए और कोई भी